अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं, 21 अक्टूबर को टिकट बुक करवा ली है। आपको लगता है नवाज शरीफ वापस आएंगे? देखें जी, जिन्होंने कहा था कि हम सिर्फ 4 हफ्तों के लिए जा रहे हैं और 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे गए थे, उनको सबसे पहले पाकिस्तान की खातिर आना चाहिए था। ठीक है, उन्होंने 19 नवंबर 2019 को यहाँ से चले गए थे, तो उसके बाद आज 4 साल हुए। 4 सालों में लंदन में बैठ के पाकिस्तान को चलाने की नाकाम कोशिश की है इन्होंने। ठीक है, तो उनको बहुत पहले आना चाहिए था, अभी तक नहीं आए। और इन्होंने जावेद लतीफ़ हो, मरियम औरंगज़ेब हो, मरियम नवाज़ हो, राना सनाउल्लाह हो या आपके परवेज़ रशीद हो, इन सब ने कम अज़ कम 4 मरतबा बयान दिए हैं। कम अज़ कम 20 मरतबा बता चुके हैं कि नवाज शरीफ अब आएगा, 2 हफ्ते बाद आएगा, 3 हफ्ते बाद आएगा। यानी 2019 से आज तक वो आया नहीं है। मुझे नहीं लगता कि वो आएगा। बज़ाहिर जिस तरह के पहले आना चाहिए था वो नहीं आया, अभी भी मुमकिन नहीं है कि वो आएगा, क्योंकि क्योंकि उन्होंने तो बहुत तशहीर की है 21 अक्टूबर 21 अक्टूबर 21 अक्टूबर, हर जगह पर इस बात की बाज़गश्त है। नून लीग बड़ी पुरुमीद है और कहते हैं कि नवाज शरीफ आने से हालात भी बदल जाएंगे। नवाज शरीफ आने से हालात बदल जाएंगे। ऐसा ही है, आप क्या सोचते हैं? ऐसा ही है। वो तो ये दावा कर रहे हैं। अगर ऐसा ही है कि नवाज शरीफ के आने से हालात बदल जाते, तो नवाज शरीफ ने वो फार्मूला शहबाज शरीफ को क्यों नहीं बताया? उसकी 16 माह की हुकूमत में 16 माह की हुकूमत में नवाज शरीफ ने वो फार्मूला जिससे पाकिस्तान बेहतर हो सकता था, वो नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को नहीं बता के बहुत बड़ी गलती की है। यानी ज़्यादती की है शहबाज शरीफ के साथ। 16 माह की हुकूमत में हर चीज़ हाइपर इन्फ्लेशन पे गई। 7% पे नवाज शरीफ आपकी हुकूमत इन्फ्लेशन छोड़ कर गए थे, 11% पे इमरान खान लेकर आए। 11% से आज 39% पे अवाम मर रही है। तो वो महंगाई का जिन हो, वो आपके पास पेट्रोल का बढ़ जाना, डॉलर का बढ़ जाना, मुल्क के अंदर अफरात-ए-ज़र, यानी ओवरऑल चीज़ें जो महंगाई की सतह को छू कर ऊपर चले गए, मुल्क के अंदर रेमिटेंस आपके कम आ गए, जीडीपी ग्रोथ आपका माइनस में चला गया। तारीख में पहली मरतबा 1947 से लेकर आज तक पहली मरतबा आपका जीडीपी ग्रोथ 0 पे चला गया, बल्कि माइनस में चला गया। तो वो फार्मूला जो नवाज शरीफ लेकर लंदन से आ रहे हैं, तो 10 मुलाकातों में शहबाज शरीफ को नहीं बता सकते थे? पाकिस्तान पहुंच गए शहबाज शरीफ, वापस बोला जी आप वापस आ जाएं। वो क्यों बयानिया तब्दील करना है? फार्मूला नहीं चला, बयानिया तब्दील करने लग गए। तो इनकी इतनी हिम्मत, इतनी सख्त है ही नहीं कि वो पाकिस्तान आके पाकिस्तान को चला सके। यानी कि आप समझते हैं कि ये सिर्फ दावे के दावे रह जाएंगे और शहबाज शरीफ की जो 16 माह की हुकूमत है उसकी वजह से अवाम इलेक्शन में भी इनको सामना करेंगे और हालात जो हैं, या नवाज शरीफ ने ज्यादती की है अपने भाई के साथ? देखिए कौन सा बयानिया लेके अवाम के बीच में जाएंगे? अब तो वो कहते हैं मुफाहमत हाँ। की पॉलिसी ठीक रही। ये कुछ तरीका है। आप बड़े भाई है, आप मुजाहिमत कर रहे हैं, मैं छोटा भाई मुफाहिमत कर रहा हूँ, क्या छोटे बड़े लगे हुए हैं? अब जबकि नैब की तरमीम भी हो गई हैं तो हालात कैसे होंगे? अगर नवाज शरीफ वापस आते हैं तो फिर क्या हालात होंगे? क्या गिरफ्तारी होगी? देखिए इससे पहले इमरान खान कहते रहे कि यार जब ये आएंगे केसेस ख़त्म करवाएंगे, तरमीम करवाएंगे। 4 दिनों के अंदर 53 केसेस आपने अमेंडमेंट करवाना, ये कहाँ का हसूल है? लेकिन अब तो वो कलदम हो गई है ना। एक बता रहा हूँ, लेकिन आप तो जमहूरियत के दावेदार थे ना। आपको ये स्टेप लेते हुए ज़रा भी कोई होश हवास कोई नहीं रहा आपको ज़रा भी मतलब अवाम को कोई ख्याल नहीं आया। आपने उठा के कहा कि 500 अरब से ऊपर जिसने किया है उसका इन्वेस्टिगेशन ना हो, और 1100 अरब का उनके ऊपर खुद केसेस पड़ गए हैं, और 1500 अरब का इनके ऊपर ये दीगर इनके ये अपना समधी इसाक डार इन पे ऊपर केसेस हैं। तो आपको नहीं लगता कि इन्होंने जो करके गलत किया, अब गलत किया हुआ है, तो अब इस चीज़ के अंदर आप देखें कि पाकिस्तान की सियासत को ये किस तरह लेके जा रहे हैं। आज भी ये कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट सपोर्ट करें, तो फिर ये डील के नतीजे में आ रहे हैं ना। ये हम हमारे और आपके मुफाद में आ रहे हैं, ये बिल्कुल मेरे और आपके मुफाद में नहीं आ रहे हैं। ये हमेशा से डील करते रहे हैं। 2019 के अंदर जब ये मुल्क से चले गए तो इमरान खान नहीं चाहता था कि आपका नवाज शरीफ मुल्क से बाहर जाए। ये 10 मरतबा जावेद लतीफ़ और राना सनाउल्लाह बता चुके हैं, सरेआम अलल ऐलान मीडिया बता चुके हैं कि इमरान खान को तो नवाज शरीफ को तो इमरान खान ने नहीं भेजा बाहर, ये तो डील हुई थी, वो जी बाजवा ने भेजा। तो जिस बाजवा को इन्होंने कहा कि 2019 के अंदर जी बाजवा ने 18 के अंदर हमारी हुकूमत गिरा दी, ओ बाजवा ओ फैज नाम लेते रहे हैं, लेकिन आज उसी को कहते हैं कि देखे जी उसका एहतसाब हो। तो कहाँ की आपकी ये सियासत रह गई है? आपको चाहिए कि आप सोचें सबसे पहले कि बयानिया आपने क्या बनाना है। आपने जो हालिया बयानिया बनाए जिसके अंदर हमने कहा कि हमें एहतसाब करना है हिम्मत? मतलब आपके पास ऑप्शन है ही नहीं, बयानिया है ही नहीं। आप मुल्की मुफाद में आ रहे हैं पाकिस्तान, आप ज़ाती मुफाद में आ रहे हैं। आप जब भी आए हैं पाकिस्तान के हुकूमत यहाँ पे किया है, खाया पिया आपने बाहर है,
क्यों जाते हैं ये बाहर, यहाँ क्यों नहीं रहते हैं? एक बंदे को जेल पे इन्होंने डाल दिया, दीवार में चुन दिया हुआ है उसको, अपनी बारी पर लंदन जाते हैं। यानी हमारे मुस्तकबिल के फैसले, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के फैसले लंदन में हो रहे हैं। इससे बड़ी शर्मनाक जो जमहूरियत के दावेदार हैं, इससे बढ़ के हमारे लिए क्या हो सकती है? बड़ा स्लैब है हमारे ऊपर कि ये लंदन में बैठ के हमारे मुस्तकबिल का फैसला करते हैं। बड़ी अफसोसनाक बात है। अब आखिर कब तक इसी तरह से ही सिस्टम चलता रहेगा? हुक्मरान बस इसी तरह से आवाम को मीठी गोली दे के, वक्त गुजार के, इलेक्शन में आके और उसके बाद इक़्तिदार के बाद फिर वो बैरून मुल्क रवाना हो जाएंगे और इस तरह से ही मुल्क 75 सालों से तो बेहतर नहीं हो सका। मज़ीद महंगाई और मज़ीद जो है मुल्क जो है डाउनफॉल की तरफ जाना शुरू। रेवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट आपके सोसाइटी से आता है। सोसाइटी में, आपके माशरे में आपके लोग हैं, लोग तो उन नहीं लोगों कर से रहे हैं, उन लोगों से हैं। लेकिन यहाँ लोगों के ज़मीर को भी ख़रीदा गया है। कल ही कहा कि नवाज शरीफ जब पाकिस्तान आएगा तो जो बंदा अपने साथ अवाम लेके आएगा उसको 1 to 5 देंगे। कीमे वाले नान और बिरयानी से बढ़ के 1 to 5 पे पहुंचे। अब सोचे कि आप हमें क्या शऊर दे रहे हैं। कल को इन्होंने मर्सिडीज देना है, जो जब नवाज शरीफ नहीं आएगा वापस हो सकता दोबारा आना हो और डिले करें, नहीं आना हो या दोबारा आना हो, उन्होंने कहा यार मर्सिडीज देंगे, आप लेकर आएँ। मतलब बिकाऊ सियासत की आप बात कर रहे हैं। ये सियासत है, ये जमहूरियत है आपकी। आप तो कहते हैं हम जमहूरियत के दावेदार हैं, हम किसी का सहारा नहीं लेंगे। डील करके आप आ रहे हैं। डील के बगैर नवाज शरीफ ना मुल्क से बाहर जा सकता है, ना मुल्क के अंदर आप ये आ सकता है। ठीक है, क्लच प्लेट्स की बात करते थे, जिसको आम आवाम में लोग कहते थे। देखिए, उनके प्लेटलेट्स का इशू था, रिजोल्व हुआ है। अगर आज भी मसला है ना, तो ये बहरीन आ सकते हैं, दुबई आ सकते हैं। दुबई से या ओमान से आपकी लाइट्स नज़र आती हैं। आपके ओमान और आपके ये बलूचिस्तान से आपकी लाइट्स नज़र आती है वहाँ पे। यानी थोड़ा सा और कोशिश करें तो आप 2 कदम बढ़ के यहाँ आ सकते हैं। वहाँ से यहाँ नहीं आना, वापस लंदन जाना, लंदन से दोबारा यहाँ पे आना। और कहते हैं जी वो हम एयरपोर्ट पे आके ना वो हम करेंगे कि लोग एहतजाज हो, ग्रुप हो, लाइक बहुत सारे लोग एयरपोर्ट पे आए। कहते हैं शादियों का सीज़न है, दूल्हा दुल्हन डिस्टर्ब होंगे, हम वहाँ नहीं आ रहे, हम रात को आएंगे, लाइटें लगाएंगे, एयरपोर्ट की बजाय हम मीनार पाकिस्तान जाएंगे। मतलब ये कहाँ का इंसाफ है? आप मुझे इस्तेकबाल कैसे होगा? इस्तकबाल ये देखें, ये मुझे नहीं लगता कि ना इसके आने से हमारे हालात बदलेंगे, ना इसका इस्तकबाल से हमारे हालात बदलेंगे, ना ही इसको आना चाहिए। वो वही रहे, यहाँ पे साफ शफाफ इंतखाबात हो, जो हुकूमत आए उसको हम कबूल करें। -1 का फार्मूला तारीख में दोहराया गया, ठीक है, एक दफ़ा भी इस पर अमल नहीं हुआ। उसके बाद -1 फार्मूले के तहत कल को नवाज शरीफ को लंदन इन्होंने भेज दिया या डील करके वो चले गए, तो आज इमरान खान को ये -1 करेंगे। ये बात याद रखना कि कल को मरियम ने भी आना है, बिलावल ने भी आना है, जरदारी साइड हो चुके हैं, ठीक है। और इमरान खान दोबारा ये है तो -1 ही ना, इस टाइम -1 ही है सियासत के अंदर। सारा सियासत एक साइड पे, बाकी काम आपके एक साइड पे चल रहा है। तो मुझे बताएं, -1 का फार्मूला जो तारीख से चलता आ रहा था वो आज कहाँ पे है? कोई मतलब गुंजाइश है ही नहीं। तो ये याद रखें कि मरियम नवाज के लिए मुस्तकबिल में ये ख़तरनाक है -1 का फार्मूला, और बिलावल के लिए भी ख़तरनाक है, और फजलरहमान के बेटे के लिए भी ख़तरनाक है। अगर ये चाहेंगे कि यार मुज़ाहिमत की पॉलिसी लेके आ जाए, -1 का फार्मूला ख़त्म किया जाए, सबके लिए इक्वल ग्राउंड दिया जाए, लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए, तो ये याद रखें जमहूरियत की इसमें हमारी और जमहूरियत के इसमें हमारी जीत। बिलावल ने तो इजहार भी किया है लेवल प्ले फील्ड की कि यार कहते हैं कि एक तरह से है, वो कह रहे हैं नून लीग से मसला है। बिल्कुल है, ठीक है, सबको नजर आ रहा है, हर तरफ से उनको नजर आ रहा है, चाहे वो रिलीफ के मामले में हो, वो किसी को दीवार में चुनने के मामले में हो। कल पीटीवी मरियम नवाज शरीफ का जलसा जो लाहौर में हुआ शादरा में, उसको कवरेज दे रहा था। उस पर क्या कहेंगे? शादरा का जलसा कैसा था? जलसी थी, गली में जलसा था, या जलसा भी नहीं, सॉरी यार, जलसा नहीं कहना चाहिए, जलसा लफ्ज़ की तौहीन है, ये जलसी ही इसको कहें तो बेहतर है, ठीक है। चंद लोग थे, 2 लाइटें लगी हुई थी, ड्रोन शॉट वहाँ पे लेना मना था, और जिस तरह से बैक से शॉट ले रहे हैं, हेड शॉट वहाँ पे लेना मना था, फ्रंट से शॉट ले रहे हैं, और लाइटें इतनी लगी है कि लाइट्स ज़्यादा हैं, लोग कम थे। शर्म की बात है ना।